वेस्ट इंडीज में जाके उन्हीं की सरजमीन पे उन्होंने उनको हराया है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जॉश हैजलवुड ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। कैमरून ग्रीन को भी मौका दिया गया और उन्होंने भी ठीक ठाक परफॉर्म किया। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज जो वेस्ट इंडीज में खेली गई थी फिलहाल, फ्रैंक वॉरेल ट्रॉफी जिसे कहा गया था। उसके बारे में चर्चा करूंगा। देखेंगे कि कैसे परफॉर्मेंस रहा टीम्स का, हु वर द स्टैंड आउट प्लेयर्स एंड स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस एंड व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर बोथ द टीम्स। सो टू स्टार्ट विद ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट सीरीज थी। WTC में वो फाइनल में साउथ अफ्रीका के एक लॉस के बाद आ रहे थे, तो इट वाज अ टफ पीरियड फॉर देम इन बिटवीन टू स्टार्ट व्हेन दे स्टार्टेड विद दिस न्यू सीरीज। बट जस्ट लाइक देयर रेपुटेशन, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज में परफॉर्म किया और दे हैव वन दिस सीरीज 3-0। क्लीन स्वीप कर दिया है। वेस्ट इंडीज में जाके उन्हीं की सरजमीन पे उन्होंने उनको हराया है। सो इट हैज बीन अ ग्रेट स्टार्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया। Let's start and see what were the changes first of all Australia made into their squad. तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने जो स्टार बल्लेबाज है मानस लाबुशेन, उनको इस सीरीज से ड्रॉप कर दिया था क्योंकि पास्ट 1.5 ईयर से मानस के जो स्टैटिस्टिक्स है, जो एवरेज थे, रन्स नहीं आ रहे थे एज पर ही स्टैंडर्ड। और काफी समय तक एक्चुअली मानस ने नंबर 3 पोजीशन पे ऑस्ट्रेलिया को काफी अच्छी स्टार्ट भी दी है, अच्छे रन्स दिए हैं, अच्छे एक विकेट पे डट के रहते थे। बट ड्यू टू स्लॉपी फॉर्म इन बिटवीन ही वाज ड्रॉप फ्रॉम दिस सीरीज। और ये काफी एक मेजर इंडिकेशन दिए है ऑस्ट्रेलिया के सिलेक्टर ने आफ्टर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, क्योंकि एशेज सीरीज भी आ रही है अभी आफ्टर इन कपल ऑफ मंथ्स एंड probably Australia want to have their fully fit and informed players while going to the series. And it is, we all know, right, every series is important, not just Ashes, but उन्होंने समझा कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ हम नया कॉम्बिनेशन ट्राई आउट कर सकते हैं एंड दैट्स व्हाई दे ऑप्टेड फॉर इट। तो उनके जगह पे उन्होंने सैम कॉन्स्टेंस, जॉश इंग्लिश और कैमरून ग्रीन इनको मौका दिया क्योंकि फर्स्ट टेस्ट मैच में स्टीव स्मिथ को भी इंजरी थी, इसलिए ही कुड नॉट participate in that test, and then that's why Sam Constas, who was an opening partner with उस्मान ख्वाजा, और नंबर 3 पे जॉश इंग्लिश को चांस मिला। हालांकि जॉश इंग्लिश ने काफी एक प्रभावशाली परफॉर्मर रहे ऑस्ट्रेलिया को इन लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट। फर्स्ट टेस्ट मैच में इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए क्योंकि ये ओवरऑल सीरीज दोस्तों काफी बॉलिंग फ्रेंडली थी, काफी बॉलर्स डोमिनेटेड थी। And it was a very difficult challenge for batsmen to score the runs, to stick on to the wicket, or since both the teams has very standout fast bowler or a genuine pace fast bowling, they completely took the advantage of pitches which were supporting the seam and fast bowling. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जॉश हैजलवुड ने काफी अच्छा परफॉर्म किया और इनफैक्ट स्कॉट बॉलैंड एज वेल इन लास्ट टेस्ट। और वेस्ट इंडीज की तरफ से शमार जोसेफ, जेडन सील्स और अजारी जोसेफ जो है उन्होंने काफी परफॉर्म किया अच्छे से। टू टॉक, इफ आई टॉक अबाउट हु वर द स्टैंडर्ड परफॉर्मर्स फॉर ऑस्ट्रेलिया, सो ट्रेविस हेड, जिन्होंने फर्स्ट टेस्ट मैच में काफी अच्छा, दोनों इनिंग्स में काफी अच्छे रन स्कोर किए और ही वाज द हाईएस्ट रन स्कोरर एज ए कंबाइंड मैच, और उनको मैन ऑफ द मैच भी मिला था। तो वो एक स्टैंडर्ड परफॉर्मर्स रहे थे। एंड ब्यू वेबस्टर, जो ऑस्ट्रेलिया के नए ऑलराउंडर हैं, जिनको लास्ट सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया खेली थी इंडिया के खिलाफ, उस सीरीज में उनको चांस मिला था और उन्होंने काफी अच्छे कंट्रीब्यूशन किया है। नॉट जस्ट थ्रू द बैटिंग में तो अच्छा परफॉर्म कर ही रहे, बट बॉलिंग में भी उन्होंने काफी एक रन रेट को लगाव किया और हियर एंड देयर ऑड विकेट्स ही इज एबल टू पिक अप। सो ही वाज आल्सो अमंग्स द रन्स एंड स्कोर्ड couple of half centuries for Australia where the other batsmen struggled to score, and वो एक अच्छे परफॉर्मर रहे। और एलेक्स कैरी, जिन्होंने जो विकेट कीपिंग बैट्समैन है ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने भी
couple of half centuries in 60s he scored and made sure that ऑस्ट्रेलिया का जो भी दो और तीन प्लेयर्स नहीं थे और जो नए प्लेयर्स आए उनको कॉम्पेंसेट कर सके। कैमरून ग्रीन को भी मौका दिया गया और उन्होंने भी ठीक ठाक परफॉर्म किया और एक शायद ये कोशिश हो रही है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कि नहीं अभी कैमरून ग्रीन को वो एक लंबे समय तक देखना चाहते हैं खेलते लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने के लिए वो देखना चाहते हैं to that level and they are giving many chances to him so that he settles down into the role. Having said this, these were the standard performers for Australia, but if you really talk about West Indies का बैटिंग परफॉर्मेंस काफी बुरा रहा। ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर के सामने वो ज्यादा टिक नहीं पाए। कंसिस्टेंसी lack of long partnership was a reason where they could not handle the pressure of it and once the wicket got licked एक रिस्पेक्टेबल टोटल करना उनके लिए टफ हो गया था। और मैं यहाँ पे तारीफ करना चाहूंगा ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स के भी, उन्होंने लाइन एंड लेंथ काफी सदी हुई रखी और काफी फास्ट थे। स्टार्क, हैजलवुड, कमिंस and they did not leave the chance of getting the wickets as soon as there was a breakthrough in between and they pushed the pressure, they applied the pressure on West Indies and West Indies did buckle under the pressure except Shai Hope और रोशन चेज जो उनके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, इनके अलावा किसी ने ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। हैविंग सेड दिस, कुछ माइलस्टोन्स अचीव किए गए इस सीरीज में जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। मिचेल स्टार्क, द फास्ट एंड जेन्युइन पेसर बॉलर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, completed and played his 100 टेस्ट मैच इन थर्ड टेस्ट और ये वर्ल्ड के छठे बैट्समैन थे, बॉलर थे जिन्होंने ये मुकाम हासिल किया है and he just became the sixth bowler in the world to play 100 टेस्ट मैच which itself is a huge achievement क्योंकि बॉलर्स के लिए इतने लंबे समय तक कंसिस्टेंटली खेल पाना और टीम में टिके रहना, स्पेशली द टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया वेयर देयर इज नो डेarth ऑफ फास्ट बॉलर, देयर सेकंड टीम would have as much as good bowlers as the international team। इतने अच्छे बॉलर्स उनके बैटरी में है, नैथन एलिस है, स्पेंसर जॉनसन है, स्कॉट बॉलर को भी चांस मिलता नहीं है, स्टॉन अबॉट है, तो जो बिग थ्री जो उनको कहा जाता है, पैट कमिंस, हैजलवुड और स्टार्क, इन्होंने काफी लंबे समय तक अच्छा परफॉर्म किया और स्टार्क का ये अचीवमेंट काफी काबिल तारीफ है क्योंकि he has been the leader of the attack and consistently throughout last 15 or 14 years he is able to deliver it for Australia and hats off to him that he playing 100 test match and just sixth bowler in the world। और मजे की बात ये है दोस्तों कि ये थर्ड टेस्ट मैच था और इसमें उन्होंने सेकेंड इनिंग में 6 विकेट लिए मात्र सिर्फ 9 रन देकर और वेस्ट इंडीज बंडल आउट फॉर 27 runs। So it was kind of a very disappointing performance for West Indies where they could not stand the pink ball, reverse swing and swinging bowling condition and Mitchell Starc to complete advantage of it। हालांकि इस मैच में, थर्ड टेस्ट मैच में, ऑस्ट्रेलिया ने एक बार डिसीजन भी लिया था, उन्होंने नथन लैन को ड्रॉप कर दिया था इस टेस्ट से क्योंकि they thought it was a bowling friendly wicket and pink ball suits fast bowling more, so उन्होंने स्कॉट बोलन को चांस दिया था और स्कॉट बोलन जैसा उनका अगर करियर देखे, जब भी उनको चांस मिला है उन्होंने दोनों हाथों से ग्रैब किया है और इस मैच में भी उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया और सेकेंड इनिंग्स में जहां पे वेस्ट इंडीज 27 रन पर हुई उन्होंने हैट्रिक भी लिया। हालांकि नॉट जस्ट स्कॉट बोलन, मिचेल स्टार्क ने भी हैट्रिक लिया था। फर्स्ट ओवर में उन्होंने 2 विकेट लिए थे फिफ्थ एंड सिक्स्थ बॉल पे एंड व्हेन ही स्टार्टेड थर्ड ओवर ही टुक द विकेट ऑन द फर्स्ट बॉल इटसेल्फ। सो 2 हैट्रिक इन सिंगल इनिंग्स, ये काफी रेयर कॉम्बिनेशन है। दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ दिस ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक की इतने लिदल है, इतने कंसिस्टेंट है और इतने जबरदस्त है कि इवन दो बैट्समैन के रन्स नहीं आ रहे थे, हालांकि जो 2-3 नाम मैंने लिए उनको छोड़कर, they were bowling were sufficient to knock over the opposition in their home condition. So
all in all, a great start for Australia in World Test Championship for 2025 to 2027. और इस सीरीज को अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से उन्होंने खेलते हुए 3-0 से जीत के वो अगेन दे आर ऑन द टॉप ऑफ द टेबल as far as points are concerned, and that sets the tone for the next cycle, and many congratulations to Australia. Having said this, वेस्ट इंडीज के लिए ये काफ़ी एक लर्निंग लेसन रहेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बेस्ट टीम है वर्ल्ड में, और उनसे हारना एक it's a learning lesson for it's a learning curve for their young team, and I'm sure their think tank and their selectors and coaches would do the due analysis of where they lacked, why the batting has been inconsistent. Their bowling has been terrific, mind you. So bowlers are not in fault here, but their batting and middle order has been somewhere not able to match the performances of the bowlers. So they probably might need to look into what they can do, what combination they want to play, or how can they make the players' mindset great, so that they perform to the occasion and they perform in the series, so that West Indies is in the hunt of WTC cycle. So thanks for watching. This was been a great series for Australia, and also I would like to mention that this was one of the most इंटरेस्टिंग सीरीज, क्योंकि अगर आप देखें जो बाकी टेस्ट सीरीज चल रही है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड या अलग, वो काफी बैटिंग डोमिनेटिंग हुई है, बट ये सीरीज ऐसे रही है कि इट हैज बीन अ बॉलर डोमिनेटेड, एंड दिस इज व्हाट टेस्ट fans and cricket lovers love, that it has to be a very even series, because ऐसे नहीं कि पूरी बॉलिंग डोमिनेटिंग थी, बट टीम्स ने रन्स भी बनाए, 250 रन्स भी प्लस भी रन्स थे, 270 280 रन भी बनाए थे, तो एक इवन कंपटीशन था। और बैट्समैन को अगर टेस्टिंग कंडीशन में if they have to go through, this is where the main fun and the main challenge of टेस्ट क्रिकेट लाइज। सो वो इस सीरीज ने दिखा दिया कि क्यों टेस्ट क्रिकेट एक पसंदीदा फॉर्मेट है, और ऐसे अगर पिचेस बनाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट कुड रियली हेल्प द not just the nations but players, but it would help gain the popularity of the matches, where the results are on the it's there to see, and it also culminates into a very interesting match, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि मैच कौन से फेवर में है, और कोई एक टीम को सपोर्ट नहीं करता, ये दोनों को सपोर्ट करता है कि अगर आपकी कैपेसिटी एज अ बॉलर और बैट्समैन अगर स्ट्रेंथ है, so they have to fight for their skill set, fight through their skill set, and it is not depending on the pitch conditions. So yeah, again a great series and a great watch as a cricket lover. Hoping to see what they do next in their series, and I wish both the teams best luck. Yeah, thank you for watching the video. Do like, share and comment, and let me know your opinions. What do you think about Australia and West Indies? Thank you.